Good morning, dear student. Welcome back after a long time. Dear students, now you slowly came to school and we are started teaching to you. Now today we'll see the last स्वर हम देखने वाले हैं हिंदी का, वो है आहा का स्वर. ओके, सो ये जो आहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आहा. कैन यू सी? सो ये जो आहा है वो हम क्या करेंगे कि ये आहा की जो मात्रा है, आहा हम मराठी में कहते हैं, लेकिन हिंदी में हम उसे अह ऐसा कहेंगे. क्या कहेंगे? अह. सो डियर चिल्ड्रन, अह की मात्रा क्या करेंगे हम? अह की मात्रा, ये जो मात्रा है वो क्या है? दो डॉट्स है, उस दो डॉट्स को कहते हैं विसर्ग. क्या कहते हैं? विसर्ग. ओके, सो ये जो दो डॉट रहते हैं उनको कहा जाता है विसर्ग. सो डियर चिल्ड्रन, विसर्ग के आधार पर आपको यहाँ पर क्या दिया है? ये पाठ दिया है. दिस इज योर टेक्स्ट बुक. लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि किस तरह से ये अह की मात्रा लिखते हैं. अ और उसके बाद हमें दो डॉट देने पड़ते हैं, जिसे मैंने पहले ही बताया क्या कहते हैं? विसर्ग. सो इसका प्रोनाउंस क्या होता है? इसका उच्चार कैसा होता है? अह, अह. ओके, सो ह इज साइलेंट. सो इस तरह से हमने लिखकर बताया है, यू सी प्रॉपरली. और एक शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है, वो है न, फिर म और उसे लगे दो डॉट्स जिसे कहते हैं विसर्ग, और उसका उच्चारण होता है नमः. क्या कहते हैं? नमः. ओके, उसी के साथ साथ और एक शब्द मैंने दिया है नमः, यानी क्या? नमस्कार. ओके, नमन. ओके, सो भगवान के सामने हम क्या करते हैं? नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं. तो उसका मतलब है नमः. देन यू कैन सी, मैंने और एक शब्द लिखा है, वो है प लिखा. प, उसके बाद आ की मात्रा हमने लिखना है. ये र जॉइंट हुआ है. प्रा त ह. अभी ह बोलना नहीं है डायरेक्टली. प्रातः. क्या कहना है? प्रातः. तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर किस तरह से ये विसर्ग होता है वो आपको बताया है. नाउ लेट्स सी. यू कैन सी हियर, ये आपका पाठ है. ये आपका टेक्स्ट बुक है और इस टेक्स्ट बुक में ये आपको पाठ दिया गया है. सो इस पाठ में आपको सारी जो मात्राएं हैं वो किस पर आधारित है? आहा की, अह की. ओके, और ये क्यों है? आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, दैट हम जो भारत देश में रहते हैं, सो इस भारत देश की भाषा सबको पता है क्या है? हिंदी. लेकिन ये जो एंड मोस्टली हियर वी आर यूजिंग मराठी लैंग्वेज. सो ये जो हिंदी एंड मराठी, ये लैंग्वेज कहाँ से आई है? संस्कृत. सो मेन हमारी जो भारत की जो मेन भाषा थी वो है क्या? संस्कृत. और इस संस्कृत भाषा में से ये हिंदी और मराठी, ये दो अलग अलग भाषाएं तैयार हो गई. ओके, सो तमिल, मलयालम, ये भी संस्कृत का ही एक भाग हिस्सा है. सो इन मेन संस्कृत भाषा से ये नई भाषाएं तैयार हुई हैं. सो यहाँ पर ये अह जो है, तो ये जो अह है वो मोस्टली हिंदी वर्ड्स में जो है संस्कृत भाषा से आए हुए हैं. सो यहाँ पर मैं कुछ शब्द लिख रही हूँ, दैट इज हम नंबर्स लिखते आए हैं 1 2 3 4 5 6. तो ये जो 6 आई एम राइटिंग हियर, सो यू कैन सी क्लियरली, ये मैंने 6 और ये दो डॉट. कैन यू सी? सो इसका प्रोनाउंस जो है वो हम कैसे करेंगे? छ. ह जो है वो ह साइलेंट करना है. छ. क्या करना है? छ. देन और शब्द उन्होंने दिए हैं, वो क्या देखिए मैं और लिख रही हूँ, वो है नम ह. मैं अभी ह पूरी तरह से आपको मैं बोलकर बता रही हूँ,
लेकिन नमः ऐसा नहीं कहना है, आपको क्या कहना है, नमः। क्या कहना है, नमः। सो सेम वे और एक शब्द में आपके लिए वो है प्रातः। तो हो मैं आपको बोलकर बता रही हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, प्रातः हो, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बोला है, लेकिन एक्चुअली प्रातः ऐसा बोलना है। क्या बोलना है, प्रातः। ओके, सो दिस में हो नमः। ओके, सो इसके ऊपर आपके लिए ये लेसन दिया है, और उस लेसन में क्या दिया है कि ये आप चित्र देख सकते हैं। इस चित्र में एक दादाजी है, दादाजी यानी बूढ़े इंसान, एंड मोस्टली दादाजी यानी आपके जो पिताजी हैं, उनके पेरेंट्स जो होते हैं, फादर होते हैं, उनको कहते हैं पिताजी। सो उसी प्रकार माँ के जो पिताजी हैं उनको कहते हैं क्या, नाना जी। ओके, क्या कहते हैं, नाना जी। सो डियर चिल्ड्रन, यहाँ पर एक दादाजी है, और ये जो फटे कपड़े में आपको दिखाई दे रहा है वो कौन है, यू कैन सी हियर, सी ये कौन है, ये है भिखारी। ये कौन है, भिखारी। और ये कौन है, मंदिर जिस पर लोग पूजा करने के लिए जाते हैं। ओके, और ये कौन है, दादाजी। ओके, ये कौन है, दादाजी। उनके हाथ में देखिए बूढ़े हो गए, इसलिए उनके हाथ में ये क्या है, काठी है। ओके, लाठी है, काठी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर में लोग जा रहे हैं। ओके, सो हमारे देश में बहुत जाति धर्म के लोग रहते हैं। हाँ, क्रिश्चियन जो है वो चर्च में जाते हैं, मुस्लिम जो है वो कहाँ जाते हैं, मॉस्क में जाते हैं। ओके, दरगाह में जाते हैं। सो उसी प्रकार हिंदू पीपल जो है वो कहाँ पर पूजा करने के लिए जाते हैं, पूजा यानी वर्शिप, वो जाते हैं मंदिर में। सो लिसन, इसमें क्या दिया है देखिए, प्रातः काल के 6 बजे थे, 6 यानी 6 o'clock। प्रातः काल यानी क्या, सुबह का वक्त, सुबह सुबह। हम भी स्कूल में अभी आ रहे हैं, वो जो है काल कौन सा है, प्रातः काल। प्रातः काल के समय आप जागते हैं, तैयार होते हैं और स्कूल के लिए निकलते हैं। सो सेम में हियर ऑल्सो ये दो दादाजी हैं, वो प्रातः काल के 6 बजे कहाँ पर चले हैं, मंदिर की ओर। कैसे, दादाजी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। तो इसे हम क्या कहते हैं, जप, मंत्र जप। हाँ, मंत्र जप कहते हैं। जब हम भगवान का नाम बार बार लेते हैं तो वो जो मंत्र होता है, उसी प्रकार ये भी दादाजी क्या बोलते जा रहे हैं, ओम नमः शिवाय। ओके, सो नमः यानी ये विसर्ग है। क्या है, विसर्ग, नमः। ओके, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलते हुए मंदिर की ओर चल पड़े। अब ओर यानी क्या, ये है शब्द और ये है शब्द ओ। व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस, ये और यानी देखिए यहाँ पर 2 मात्राएं लगी है, तो वो ये और का मतलब क्या है, एंड। ओके, मेरे पास किताब और रंग है, और यानी एंड। और ये और यानी क्या, की तरफ। ओके, मैं उस तरफ, हाँ, मैं दरवाजे की ओर जा रहा हूँ, मैं डस्टबिन के ओर जा रहा हूँ। ओके, और यानी किसी के पास जाना। तो यहाँ पर ये जो दादाजी है वो कहाँ जा रहे हैं, मंदिर की ओर। रास्ते में दुख से कराते हुए भिखारी को उन्होंने पैसे दिए। सो रास्ते में कौन था, एक भिखारी। जस्ट आई शो यू, दिस इज ये फटे कपड़े में है, जिनको खाना पीना नहीं मिलता वो क्या करते हैं, इस तरह से भीख मांगते हैं और अपना गुजारा करते हैं। सो दादाजी ने क्या किया, उनको पैसे दिए, दुख से कराते हुए यानी दुखी होकर। हम देख रहे थे कि भिखारी को दादाजी ने पैसे दिए, और दादाजी को क्या मिला है, अंतःकरण से। भिखारी ने दादाजी को अंतः, यहाँ पर देखिए फिर से अंतः, ये करण, ये देखिए ये जो शब्द है अंतःकरण, ये शब्द क्या है, अंतःकरण। सो यहाँ पर भी ये 2 डॉट है, उसे हम कहते हैं विसर्ग यानी की मात्रा। अंतःकरण से आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद यानी क्या,
दुआ। हम जब कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हमें भी अच्छी दुआएं मिलती है, आशीर्वाद मिलते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, हमेशा हमें ऐसा अच्छे काम करना ज़रूरी है। सो दादाजी को देर हो रही थी, अतः वे मंदिर की ओर बढ़ गए। सो डियर चिल्ड्रन, ये जो सिंपल लेसन आपको दिया है, लेकिन इस सिंपल लेसन में से आपको ये की मात्रा, जिसे कहते हैं विसर्ग, ये आपको पता चल गया। और ये मोस्टली हिंदी वर्ड्स जो है वो संस्कृत भाषा में से आए हुए होते हैं। सो ये प्रातः यानी सुबह, नमः यानी नमस्कार, और ये और का मतलब है के तरफ, ओके, और अतः का मतलब क्या है, इसलिए। सो दादाजी को बहुत देर हो रही थी, इसलिए वो कहाँ पर चल पड़े, मंदिर की ओर बढ़ गए। सो dear children, hope you understand this lesson, but you have to read this lesson properly. Once again I am reading this lesson, you listen carefully. प्रातः काल के 6 बजे थे। दादाजी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में दुख से कराहते हुए भिखारी को उन्होंने पैसे दिए। भिखारी ने दादाजी को अंतःकरण से आशीर्वाद दिया। दादाजी को देर हो रही थी, अतः वे मंदिर की ओर बढ़ गए। सो डियर चिल्ड्रन, होप यू अंडरस्टैंड दिस, एंड डियर चिल्ड्रन, यू हैव टू कंप्लीट दिस विद अ गुड हैंड राइटिंग। यहाँ पर ये शब्द रीराइट करने हैं, जैसे पहले हमने भी कंप्लीट किया है। सो उसी प्रकार ये भी आपको क्या करना है, आपको बहुत ही अच्छे हैंड राइटिंग में कंप्लीट करना है। डू यू अंडरस्टैंड? सो हैव अ गुड डे चिल्ड्रन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर योर नाउ कमिंग दिस 3rd unit test. Prepare well, okay? Have a good day, thank you.